हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कोरिलेशन क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन मीन कर चुके हैं, मीडियन कर चुके हैं, मोड कर चुके हैं और उससे अलग अलग चीजें भी कर चुके हैं और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी अपन ने कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कोरिलेशन से। कोरिलेशन क्या होता है, अपन को आज मेनली कोरिलेशन क्या होता है वही पढ़ना है और उसके अलावा अपन कुछ नहीं देखने वाले हैं। आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन इसके टाइप्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। अगर आज देखते तो वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाती और आपके दिमाग में वो चीज़ ढंग से बैठती नहीं, इसलिए आज अपन ओनली कोरिलेशन समझते हैं, इसका मीनिंग वगैरह क्या है वो समझते हैं, बाकी आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें अपन कोरिलेशन से, कोरिलेशन क्या होता है तो बात करते हैं कि कोरिलेशन क्या है। ऐसी चीज है जो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताती है और वो दो चीज मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है। अब वो रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और नो रिलेशन भी हो सकता है, मतलब कोई भी रिलेशन भी नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। कोरिलेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोरिलेशन क्या करता है दो चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जांपल मानो एक x है एक y है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20 ये ऐसे अपन ने दे रखा है। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन है क्या नहीं है वो इस्टेब्लिश करना भी किस में आता है, कोरिलेशन में आता है। कि मतलब अपन ने एक डाटा ये x का ले लिया है, एक डाटा ये y का ले लिया है, अब इसके अंदर रिलेशनशिप है नहीं है इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मतलब 2 बढ़ रहा है तो 4 है, 4 का डबल 8 हो रहा है, तो मतलब इनमें क्या रिलेशनशिप आ रहा है वो देखना मेनली अपन देखते हैं कोरिलेशन में कि क्या होता है। और इसके अंदर अपन और क्या जानते हैं, इट is a statistical tool that helps in the study of the relationship between two variables is known as correlation। मतलब दो वेरिएबल्स है अपने पास, जैसे ये x है और y है, इसके बीच में क्या रिलेशन है वो भी स्टेब्लिश करना अपन किस में सीखते हैं, कोरिलेशन में सीखते हैं। कि मतलब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है वो इसमें देखते हैं। ठीक है, कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन r से। मतलब कभी भी अगर अपन r लिखते हैं ऐसे स्मॉल r तो उसका मतलब क्या है, कोरिलेशन है, मतलब स्मॉल r रिप्रेजेंट कोरिलेशन। और इट रेंज फ्रॉम -1 to 1, इसकी रेंज कहाँ जाती है, -1 से 1 तक जाती है। ठीक है, जैसे देखो अगर अपन कोरिलेशन निकालते हैं इन दोनों का, आगे अपन इसके फॉर्मूलाज वगैरह भी देखेंगे, अलग अलग मेथड होते हैं निकालने के, बट आप मेनली ये देखो कि जब अपन इसका कोरिलेशन निकालते हैं तो वो क्या आ सकता है, वो -1 आ सकता है। ठीक है, -1 से कम भी आ सकता है, जैसे -0.9, -0.8, 0.7, -0.7। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें आ सकती है और ये कहाँ तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है। और फिर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 1 तक जा सकता है। तो इसके बीच में ही क्या होता है, ये घूमता रहता है क्या, कोरिलेशन। अब किस पॉइंट पे क्या मीनिंग है वो अपन आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने सब कुछ लिख रखा है कि रेंजेस फ्रॉम -1 to 1 तक ये रेंज करता है, मतलब कभी भी किसी भी पॉइंट पे आ सकता है। बाकी उस पॉइंट पे उस चीज़ का मतलब क्या निकलता है कि मान लो अगर आपका आंसर आया कि -0.95 ये आ रहा है, तो अब इसका मतलब क्या है, ये आपने आंसर तो निकाल दिया, मतलब कोरिलेशन तो निकाल दिया। अब इसमें क्या है, तो इसमें अगर अपन देखें कि अगर कोई चीज़ क्लोज टू -1 है, यानी -0.99 है, 98 है, 75 है, मतलब जितना ज़्यादा -1 के पास होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट है ना, 0.78 है, मतलब ऐसे जितना ज़्यादा -1 के पास होगा उसमें क्या होगा, उतना ज़्यादा नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे देखो कि अगर x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, नेगेटिव रिलेशनशिप अपन कैसे समझते हैं, प्राइस और डिमांड से समझते हैं। अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अपन को ये तो पता होगा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है, अगर जिसमें मान लो कोई चीज़ बढ़ रही है तो उससे दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। ठीक है, बाकी नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप ये होता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और
प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले प्राइस थी 1 रुपीज़ तो डिमांड हो रही थी 10 रुपीज़, फिर है अब 2 रुपीज़ तो डिमांड हो रही है 8 की, अब है 3 रुपीज़ तो डिमांड हो रही है मान लो 6 की। तो ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है यानी प्राइस बढ़ती जा रही है, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है, तो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैल्यू अपन क्वांटिटी की डिमांड कम करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बताता है कौन, माइनस में जब भी आता है तो वो ये चीज़ दिखाता है कि मतलब जितना ज़्यादा क्लोज होगा -1 के उतना ज़्यादा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। फिर अपन बात करते हैं क्लोज टू 1 इंडिकेट्स ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो अगर +1 के पास होगा, यानी 0.95, 0.90, 0.80, ये सब क्या दिखाते हैं, ये सब यही चीज़ दिखाते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे अपन जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में तो क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, बाकी प्राइस और सप्लाई में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ये अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मैं मिटाता हूँ और यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप का एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो कि 1 रुपीज़ प्राइस थी तो जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो कितनी क्वांटिटी दे रहा था मार्केट में, 10 क्वांटिटी दे रहा था। अब जैसे प्राइस बढ़ गई 2 रुपये तो उसने सोचा कि यार प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, ये काम करो और ज़्यादा सप्लाई करते हैं, तो उसने 15 देना स्टार्ट कर दिया। अब और प्राइस बढ़ी, उसने सोचा कि यार और करते हैं, तो उसने 20 देना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, कितना कम पॉजिटिव है, वो किससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर वो 1 के ज़्यादा पास होगा तो ज़्यादा है, क्या है, कोरिलेशन, उन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन अच्छा है, बहुत हाई है। और अगर कम है उससे तो क्या है, बहुत कम है। ओके, अब अगर अपन लास्ट बात करते हैं किसकी, लास्ट बात करते हैं अपन कि जब कोरिलेशन क्या हो, 0 हो या 0 के पास हो, ऐसे सारी चीज़ें मिटा दी है मैंने। अगर 0 के पास होता है किसी भी चीज़ का कोरिलेशन, अगर उसकी वैल्यू मतलब आंसर निकालने पे 0 आए या 0 के आसपास आए, अब वो क्या हो सकता है, वो -0.10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0.10 भी हो सकता है। मतलब ऐसे 0 के आसपास जो भी आ रही है, 20 मान लो, -20 मान लो, ऐसे जो भी 0 के पास आती जा रही है, जितनी ज़्यादा 0 के पास आएगी उतना ज़्यादा उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। जैसे अगर 0 आ रही तो रिलेशनशिप दोनों में नहीं होगा, 2 वेरिएबल में। वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये वैल्यू जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बस 0 के पास आनी चाहिए, चाहे पॉजिटिवली है चाहे नेगेटिवली है। तो देखो क्या हो सकता है, जैसे मान लो प्राइस और अपन किस में रिलेशनशिप लेते हैं, वेदर में, मान वेदर में। ठीक है, अब अपन साफ साफ जानते हैं कि इन दोनों में क्या है, रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये एग्जांपल कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्राइस और वेदर में क्या रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं है। कि अगर प्राइस 10 हो जाए, 20 हो जाए, 40 हो जाए तो वेदर क्या है, वेदर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस 10 है तो अगर वेदर में बारिश आ रही है, रेनी है, तो रेनी ही रहेगा, अपन कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर 20 भी प्राइस हो रही है, अगर मौसम सनी है, मतलब धूप ज़्यादा आ रही है, तो धूप में ही होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो मतलब ऐसी भी कोई चीज़ें होती है, जैसे मान लो प्राइस ऑफ टी और सप्लाई ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मतलब ऐसी चीज़ें जिनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, उसकी वैल्यू 0 आती है। और अगर होता भी है बट बहुत ज़्यादा कम होता है, प्राइस के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो क्या होता है, 0 के आसपास वैल्यू आती है। जैसे मान लो प्राइस ऑफ सॉल्ट, डिमांड ऑफ सॉल्ट। जैसे अपन बात करते हैं, सॉल्ट क्या आता है, सस्ता आता है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस पर। बट अगर अपन को कोई सॉल्ट खरीदना है तो अपन ये नहीं देखेंगे कि यार प्राइस बढ़ रही है तो कम खरीदो, क्योंकि जो डिमांड होती है वो तो अपन को फुलफिल करनी ही पड़ती है। और अगर प्राइस कम हो रही है तो अपन क्या कर लो, सॉल्ट ज़्यादा खरीद लो, सॉल्ट ही सॉल्ट खाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए क्या होता है, इनमें कम रिलेशनशिप होता है। और ऐसे ही अपन मैच स्टिक्स में भी देख सकते हैं कि मैच स्टिक अगर 1 रुपये की आ रही है, अगर वो 1.5 रुपये की हो जाती है, 1.5 रुपीज़ की हो जाती है, तो भी अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपन पैसे दे देंगे। तो उनमें क्या है, 0 रिलेशनशिप है, क्या है, बहुत कम प्राइस से फ़र्क पड़ता है।
तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अपन ने क्या क्या देखा एक बार वापस देख लो। अपन ने सबसे पहले देखा कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन क्या बताता है कि दो वेरिएबल्स है अपने पास, जैसे ये एक्स वेरिएबल हो गया, ये वाई वेरिएबल्स हो गया, इनके बीच के अंदर क्या रिलेशनशिप है या फिर कौन सा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड होगा वो अपन को बताता है कोरिलेशन। कोरिलेशन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है। इसका रेंज -1 से 1 के बीच में रहती है। और फिर -1 का क्या मतलब है कि नेगेटिव कोरिलेशन है एक दूसरे में, 1 का मतलब पॉजिटिव है और 0 का मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं है, और 0 के आसपास हो तो थोड़ा बहुत है, बाकी उतना ज़्यादा नहीं है कि वास्तव में बहुत ज़्यादा फर्क पड़े। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।